हेलो फ्रेंड, आज आप लोगों का लेक्चर 6 है कॉम्प्लेक्स नंबर में। जो पिछला लेक्चर था कॉम्प्लेक्स नंबर में, उसमें हम लोगों ने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी किए थे। हमें फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी भी कभी कभी पूछा जा सकता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। फिफ्थ रूट, सिक्स रूट, सेवेंथ रूट एंड आल्सो जनरल फार्मूला इज रिलेटेड विद यूनिटी टाइप क्वेश्चन, दैट मीन्स nth रूट्स ऑफ यूनिटी। तो हम लोग जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी किए थे, बट सिंपल मेथड्स जो सबसे ज्यादा यूजेस होते हैं वो था, यदि आपका एक्स क्यू इक्वल्स टू 1 है तो इसको हम लोगों ने सॉल्व किए थे, तो आया था x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये आसानी से -1 को साइड ले गए थे और वो फैक्टराइज हो गया था, तो कोई दिक्कत नहीं है, फैक्टराइज हो गए। तो आप यहां से बोलेंगे x इक्वल्स टू 1 है और इसको सॉल्व किए थे तो -1 प्लस माइनस √3 आयोटा बाई 2। इसी में एक को हम लोगों ने ओमेगा माना था, तो ऑटोमेटिक दूसरा ओमेगा स्क्वायर हो गया था। ओके, तो प्रॉपर्टीज हैं उसके। लेकिन यदि आपका फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी दैट मींस x पे पावर 4 इक्वल्स टू 1 हो, उसको सॉल्व करना हो तो उसको भी इसी मेथड से हम कर सकते हैं। लेकिन फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी आ जाए तो फिर प्रॉब्लम होने लगेगी, सिक्स्थ रूट ऑफ यूनिटी आ जाए तो फिर प्रॉब्लम होने लगेगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग हैंडल करने के लिए एक जनरलाइज फार्मूलीज तैयार कर देते हैं, जिसका यूलर फॉर्म का हम लोग यूज करते हैं। देखिए, यदि हम लोग क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को यूलर फॉर्म से सॉल्व करें तो कैसे होगा। जैसे आपका एक्स क्यू इक्वल्स टू 1 है, इस 1 को आप सबसे पहले इस फॉर्म में लिखेंगे, cos 2 पाई आर प्लस आई साइन 2 पाई आर होगा। ओके, और आप r का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 1 आ जाएगा, 1 रखेंगे तो भी 1 आएगा, 2 रखेंगे, डेट मीन्स r का कोई भी वैल्यूज आप रखेंगे तो ये आपका हमेशा 1 ही आएगा। इसीलिए हमने इसको सिस फॉर्म में लिखा, जहां पे r आप मान लेते हैं 0, 1, 2, 3, डेट मीन्स आपके r के पॉसिबल वैल्यूज ये सब है। तो यहां से हम लोगों ने एक्स क्यू इक्वल्स टू ये जो है इसको लिखते हैं e पे पावर i 2 पाई r। ओके, क्योंकि आपका यूलर फॉर्म में ऐसे ही लिखते हैं। यहां से एक्स क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सॉरी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, e पे पावर i 2 पाई r बाय 3। आप इसको लिख सकते हैं cos 2 पाई r बाय 3 प्लस i साइन 2 पाई r बाय 3। इसका मतलब बोल रहे हैं r का वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं तो रख सकते हैं, तो इसका मतलब x के तो बहुत सारे वैल्यूज आएंगे, नहीं आएंगे क्यों, कुछ भी r का वैल्यू रखिएगा तो आपको कुछ भी रखिएगा तो आपका यही तीनों आएगा, दैट मीन्स घूम फिर के वही आएगा। ओके, इसीलिए आप कोई 3 लगातार वैल्यूज रख लीजिए। जैसे आप x का वैल्यू 0 रख लीजिए, सॉरी r का वैल्यू 0 रख लीजिए, तो देखिए पुट r इक्वल्स टू 0, x क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा cos 0 प्लस i साइन 0 1 के बराबर। ओके, अब r का वैल्यू हम लोग 1 रखते हैं, ये हो जाएगा cos 2 पाई बाई 3 प्लस i साइन 2 पाई बाई 3। ये जो है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल हो जाएगा, तो cos 2 पाई बाई 3 माइनस हाफ होगा और ये √3/2 हो जाएगा। जैसे ही आप r का वैल्यू 1 रखेंगे तो x हो जाएगा cos 2 पाई बाई 3 प्लस i साइन 2 पाई बाई 3 माइनस हाफ प्लस i √3/2। जैसे ही r का वैल्यू आप 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा cos 4 पाई बाई 3 प्लस i साइन 4 पाई बाई 3, ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल हो जाएगा। और साथ ही साथ आपका वैल्यूज हो जाएगा माइनस हाफ माइनस i √3/2। जैसे ही आप r का वैल्यू 3 रखेंगे, r का वैल्यू 3 रखेंगे, ये हो जाएगा cos 2 पाई प्लस i साइन 2 पाई, फिर अगेन आपका 1 वैल्यूज आ जाएगा। जैसे ही आप 3 रखेंगे तो वही रिपीट हो गया, 4 रखेंगे तो ये वाला आएगा, 5 रखेंगे तो ये वाला आएगा, 6 रखेंगे तो फिर ये आएगा।
दैट मीन्स आर का कोई वैल्यू रखिए, यही 3 वैल्यू पॉसिबल है, इसीलिए यूलर फॉर्म आपका इफेक्टिव हो जाता है हायर पावर के लिए। यदि आपका क्यूबिक है तो कोई जरूरत है ही नहीं, आप तो ऐसे भी सॉल्व कर लिए थे। और इससे थोड़ा सा ये भी फायदा होता है कि एंगल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 2π/3। सिमिलरली फोर्थ रूट की बात करेंगे, द एंगल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी इज 2π/4, बोले तो π/2। ओके, उसके बाद आपका यदि फिफ्थ रूट्स ऑफ यूनिटी है तो एंगल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्यूब रूट्स यूनिटी इज 2π/5, या कह सकते हैं एंगल बिटवीन क्यूब रूट्स ऑफ फिफ्थ रूट्स ऑफ यूनिटी इज मल्टीपल ऑफ 2π/5। ओके, यही हो सकता है। तो अब हम लोग इसी पे डिस्कशन करने जा रहे हैं nth रूट्स ऑफ यूनिटी, जो आप जनरलाइज कर सकते हैं, लेकिन आपको क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के बाद जो इंपॉर्टेंट है वो nth रूट्स ऑफ यूनिटी ही है। तो थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। आपका लेट अस सपोज nth रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में बात करते हैं, x to the power n equals to 1 या z to the power n equals to 1। तो यहां से आप लिख सकते हैं x to the power n equals to e to the power I 2πr, यहां से x हो जाएगा e I 2πr/n। यहां से आप फिर लिख सकते हैं cos 2πr/n प्लस I sin 2π/rn। कोई n लगातार वैल्यूज सबसे सुटेबल है, जो n का r का वैल्यू रखिए आप 0 1 2 3 n-1। ओके, ये आपका r का सुटेबल वैल्यूज हैं। यदि आपका क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है तो n हो जाएगा आपका 3 और r का वैल्यू पॉसिबल हो जाएगा 0 1 2। यदि n का वैल्यू 4 है तो r का सुटेबल वैल्यू हो जाएगा 0 1 2 3। वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लगातार कोई भी n वैल्यूज देना है आपको। यदि आपका nth रूट्स ऑफ यूनिटी है तो प्लीज आप यही दीजिए। ओके, तो यहां से ये पता चल गया, और यहां से स्पष्ट रूप से पता चल गया, क्या पता चल गया कि यदि आपका x to the power n equals to 1 है, इसको आप लिख सकते हैं x to the power n-1 equals to 0। ओके, यदि आपका सम ऑफ nth रूट्स, सम ऑफ ऑल रूट्स पूछा जाए तो क्या होता है -b/a, दैट मींस x to the power n का कोएफिशिएंट ये हो जाएगा 0। एक जनरलाइज रिजल्ट ये आ गया कि सम ऑफ ऑल रूट्स जो होगा इसका वो कितना होगा आपको 0 के बराबर प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स इक्वल्स टू -1 to the power n/1। क्यों? nth रूट्स ऑफ यूनिटी रहे, चाहे क्वाड्रेटिक रहे, चाहे क्यूबिक रहे, तो आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो यही होता है। तो ये जो आपका nth रूट्स ऑफ कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे आपका × 1 हो जाएगा। ओके, तो ये आपके फॉर्मूलीज हैं, और बाकी इसी पे बेस पे हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। और nth रूट्स ऑफ यूनिटी का सबसे इम्पोर्टेंट जो आप लोग यूज कर सकते हैं वो ये है, एंगल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज ऑलवेज 2π/n एंड द एंगल बिटवीन nth रूट्स ऑफ यूनिटी इज मल्टीपल ऑफ 2π/n। ओके, तो यही है। और nth रूट्स ऑफ यूनिटी लाई ऑन यूनिट सर्कल हैविंग सेंटर ऑरिजिन, क्योंकि इसके जितने भी हैं आपके, इसके मॉडुलस जो हैं आपके, वो आपका 0 है, मॉडुलस 1 है सबका, क्योंकि cos थीटा प्लस i sin थीटा का मॉडुलस क्या होता है 1। इसी पे बेस्ड एक स्टैंडर्ड सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। देखिए nth रूट्स ऑफ यूनिटी से एक बेस्ड एग्जांपल, जैसे क्वेश्चन है, ओवरऑल अच्छा क्वेश्चन है। इफ अल्फा इज फिफ्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, अल्फा इज फिफ्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, तब आपके 4 ऑप्शन दिए हुए थे। पहला ऑप्शन था 1 + अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा टू द पावर 4 इक्वल्स टू 0, और दूसरा ऑप्शन दिया हुआ था 1 + अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब का मॉड हो जाएगा 1 के बराबर। तीसरा ऑप्शन था 1 + अल्फा स्क्वायर का मॉड क्या हो जाएगा 2 cos π/5, या 1 + अल्फा का जो मॉड होगा
वो हो जाएगा आपका 2 cos π/10। ये आपका एक स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन था जिसके ऑप्शन मोर देन 1 है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले फिफ्थ रूट्स ऑफ यूनिटी की बात करते हैं। तो फिफ्थ रूट्स ऑफ यूनिटी क्या हो जाएगा? x इक्वल टू cos 2πr/5 प्लस i sin 2πr/5, जिसमें r का पॉसिबल वैल्यू 0 से हम लोग कहां तक लेते हैं? 0 से 4 तक लेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके इसके कितने रूट्स हैं? फिफ्थ रूट्स है। तो सम ऑफ रूट्स हमेशा एक 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा टू द पावर 4 इक्वल्स टू 0 होगा, क्योंकि सम ऑफ द रूट्स हमेशा आपका 0 होता है। ओके, क्योंकि आपके जो रूट्स दिए हुए हैं अल्फा एक दूसरे का स्क्वायर है, क्यूबिक है, इसी फॉर्म में तो होता है। ओके, तो ये रहा आपका, ये यदि आपका क्या क्या कर रहा है क्वेश्चन, अल्फा इज ए फिफ्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। तो मान लेता हूं अल्फा है आपका cos 2π/5 प्लस i sin 2π/5। एक रूट्स आपका 1 तो होगा ही, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जैसे ही r का वैल्यू आप 0 देंगे ये हो जाएगा cos 0 प्लस i sin 0, ये 1 के बराबर। जैसे ही आप r का वैल्यू 1 देंगे ये हो जाएगा cos 2π/5 प्लस i sin 2π/5। जैसे ही 2 देंगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा cos 4π/5 प्लस i sin 4π/5, जो इसका जो ये स्क्वायर है, ये जो है इसका क्यूब है। दैट मीन्स ऑटोमेटिक ये एक रूट होगा, एक दूसरा रूट होगा, एक तीसरा रूट से, एक चौथा रूट से, एक पांचवा रूट से। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए सम ऑफ द रूट्स हमेशा क्या होता है? वो 0 के इक्वल होता है। दैट मीन्स आपका पहला जो है आंसर है वो सही है। ओके, आप इसी से आप दूसरा भी ले आ सकते हैं। क्यों? कि 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब इक्वल्स टू माइनस अल्फा टू द पावर 4। और जैसे ही हम दोनों साइड इसका मॉड लेंगे, इसका मॉड क्या हो जाता है? इसके मॉड के बराबर। और ये जो आपका कोई भी, चाहे वो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हो, चाहे फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी हो, चाहे फिफ्थ रूट्स ऑफ यूनिटी है, ऑलवेज उसका मॉडुलस 1 होता है। तो आपका ये भी सही सवाल। अब ये दोनों में दोनों सही है गलत है, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, तो 1 हम लोग ये है, अल्फा क्या है? cos 2π/5 प्लस i sin 2π/5 प्लस अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा? देखिए cos 4π/5 प्लस i sin 4π/5, इसका मॉड। ओके, अब आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो सबको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, तभी तो जाके इसका आंसर पता चलेगा। 1 प्लस cos 4π/5 क्या होगा? 2 cos स्क्वायर 2π/5। क्यों? 1 प्लस cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, और यहां से हो जाएगा आपका cos 2/5 प्लस, अब यहां पे आप लिखेंगे i। ऐसा करने से कोई फायदा है नहीं, ऐसा करने से इसीलिए फायदा, हाँ फायदा हो सकता है, सॉरी, इसको लिखते हैं हम लोग 2 cos स्क्वायर 2π/5 प्लस cos 2π/5 प्लस। ओके, अब इसके बारे में बात करते हैं, i sin 2π/5 प्लस, इसके बारे में पढ़ते हैं i sin 2π/5 cos 2π/5 इंटू 2। इसका मॉड निकालना है। मॉड क्या होता है? रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर अंडर रूट। यहां से आप देखेंगे cos 2π/5, यहां से 2 cos 2π/5 प्लस 1, इसका होल स्क्वायर प्लस, यहां से sin 2π/5 कॉमन ले लेंगे, यहां से 1 प्लस cos 2π/5 2 टाइम्स का होल स्क्वायर अंडर रूट। ओके, आप आराम से इसको कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि ये और ये दोनों में सेम है। तो यहां से क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2 टाइम्स cos 2π/5, और इसका क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर 2π/5 प्लस sin स्क्वायर 2π/5, तो उसका 1 हो जाएगा। तो यहां से आपका मॉडुलस यही होगा 1 प्लस cos 2π/5। अब थोड़ा सा देखिए, वहां cos π/5 है, यहाँ पे cos 2π/5 है, तो
तो पाई बाय 5 किसके बराबर होता है? 36 डिग्री के बराबर होता है। ओके, 36 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका? 72 डिग्री। यहाँ है 1 प्लस 2 72 डिग्री। अब वहां पे आपका था 2 टाइम्स कॉस 36 डिग्री। ओके, अब आप इसको सॉल्व करेंगे 1 प्लस 2 कॉस 70 डिग्री साइन 18 डिग्री के बराबर होता है। यहाँ से हो जाएगा रूट 5 प्लस 1/4, यहाँ से 2 कैंसिल, यहाँ से हो जाएगा 2 प्लस रूट 5 प्लस 1/2, यहाँ से हो जाएगा 3 प्लस रूट 5/2। ये आपका मैचिंग नहीं करा पा रहा है क्योंकि इसका वैल्यूज आपको कॉम्प्लिकेटेड बहुत आता है cos 36 डिग्री, इसीलिए आपका सी ऑप्शन नहीं होगा। उसी बेसिस पे हम लोग डी को भी सॉल्व करेंगे। डी सॉल्व करना आसान है क्योंकि यहाँ पे एक ही टर्म है 1 प्लस कॉस अल्फा, सॉरी 1 प्लस अल्फा, और अल्फा आप सॉरी अल्फा इज द रूट्स और पहला ही रूट ले लेंगे cos 2 पाई प्लस आई साइन 2 पाई बाय 5। तो मेरे ख्याल से डी ऑप्शन सही हो सकता है, नहीं तो आप कीजिए इसी टाइप से करेंगे। सी तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी था, वो मैं आपको बता दिया किस तरीके से इस क्वेश्चन को डील करना है। तो यही है nth रूट्स ऑफ यूनिटी को थोड़ा सा यूलर फॉर्म में लिखने का हमेशा कोशिश कीजिए, आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। अब थोड़ा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं सॉल्यूशंस के बारे में। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में आपसे सॉल्यूशन पूछा जा सकता है, तो उसके लिए सिंपल सा तरीका है। सॉल्यूशंस का मतलब ये हुआ कि कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा। यही तो होता है जब भी हम इक्वेशन की बात करते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, तो हम लोग फाइनली क्या करते हैं, तो एक्स का वैल्यू निकालते हैं और देखते हैं कि इस इक्वेशन जो दिया हुआ है वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। ओके, तो जब भी आपके सॉल्यूशंस के क्वेश्चन आए, जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं बताता हूं, इसी के साथ वो टॉपिक भी फिनिश हो जाएगा। क्या क्वेश्चन कर रहा है? कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड सेटिस्फाइंग जेड स्क्वायर प्लस मॉड जेड इक्वल्स टू 0। कह रहा है ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन दिया हुआ है आपका आई माइनस आई प्लस माइनस आई एंड 1 प्लस आयोटा। ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा होगा? अब हर को पुट करके देखेंगे तो नहीं, और इतना सिंपल क्वेश्चन तो एग्जाम में आने वाला भी नहीं है। इसीलिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो ये जो है आप जेड उसको लिखिए, पुट जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई। यहाँ से जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर प्लस मॉड जेड क्या हो जाएगा, एक्स प्लस आई वाई का मॉड इक्वल्स टू 0। इसको आप स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2i(xy), और इसको करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट इक्वल्स टू 0। ओके, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो यहाँ इस लेफ्ट साइड जो आपका रियल पार्ट है वो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, एंड जो आपका इमेजिनरी पार्ट है वो है 2xy, दैट मीन्स 2xy इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे x इक्वल्स टू 0 या y इक्वल्स टू 0 होगा, यही होगा ना, x इंटू वाई इक्वल्स टू 0 है तो xy इक्वल्स टू 0। अब हम लोग क्या करते हैं, पुट x इक्वल्स टू 0, यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल्स टू 0। ओके, यहाँ से आपका ये ऊपर y पे पावर वाई स्क्वायर हो गया, स्क्वायर कर दोगे तो क्या होगा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वाई पे पावर 4, वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपका वाई इक्वल्स टू 0, वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। ठीक है, दैट मीन्स आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, यदि आप x इक्वल्स टू 0 देते हैं तो y इक्वल्स टू 0 भी पॉसिबल है, एंड y इक्वल्स टू i भी पॉसिबल है, और माइनस i भी पॉसिबल है। That means 0 प्लस आयोटा एंड माइनस आयोटा। कब? जब x इक्वल्स टू 0 तो y इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 तो y इक्वल्स टू आयोटा i 1, एंड क्योंकि आपका y का वैल्यू प्लस माइनस 1 आया। कब? जब आपने x इक्वल्स टू 0 पुट किया तब। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, y इक्वल्स टू 0 पुट कर देते हैं। y इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस मॉड x इक्वल्स टू 0, क्योंकि y 0 हो चुका है, एक्स स्क्वायर, इसको मॉड x लिखेंगे, और डेफिनेटली है ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ओनली पॉसिबल है कि x इक्वल्स टू क्या हो जाए, 0 हो जाए।
और x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 पहले से ही है। दैट मीन्स जो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, यहाँ पे 3 कॉम्प्लेक्स नंबर पॉसिबल है जो इसको आपको सेटिस्फाई करेगा। वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या क्या है, ओरिजिन मतलब 0 प्लस i0 एंड 0 प्लस आयोटा एंड 0 माइनस आयोटा। There are 3 solution are possible which is satisfy this complex numbers equations। यदि आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, आप 3 बोलेंगे, बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखें तो ये भी आपको सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ऑप्शन में 0 भी देना चाहिए क्योंकि 0 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। There are 3 solution are possible। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आए तो नॉर्मली जो हमारे तरीके होते हैं यही पुट z इक्वल टू x प्लस आई वाई। ब्रदर, यदि आपको ये चैनल अच्छा लगता हो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।